हेलो एवरीवन। आज शुरू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 1.4। और 1.4 में एक क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी आपको एक्चुअल में जो लॉन्ग डिवीजन है वो परफॉर्म नहीं करना है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग यानी बिना डिवाइड करे लॉन्ग डिवीजन आपको करना नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, जो रैशनल नंबर्स हमें गिवन है, मैंने इसको 10 पार्ट्स इसके लिखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, तो उसमें आपको बिना डिवाइड करे, जैसे मान लो 13 है, 13 को इससे डिवाइड करना 3125 से, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन हमें डिवाइड करके नहीं बताना। ये इंस्ट्रक्शन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना है। और बताना है क्या कि रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो सबसे पहले पार्ट में आपको बताना है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं रैशनल नंबर, जब सबके डिनोमिनेटर के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, उनके प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर उसके प्राइम फैक्टर्स या तो सारे फैक्टर्स 2 है या 5 है या फिर दोनों 2 और 5 और बोथ, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे 3125, 3125 इसके प्राइम फैक्टर करके देखेंगे तो 5, 6, 125, 25 और 5 बन जा 5। तो जो 3125 है इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए कितने आए, वो आगे 5 इंटू 5 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो आपको क्या देखना डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 13 का जो हम प्राइम फैक्टर करेंगे वो आएगा हमारा 1 इंटू 13। तो ये सारे के सारे जितने फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के, ये सारे या तो 5 हो या सारे 2 हो या 2 और 5 भी आ सकते हैं एक साथ। अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई अदर फैक्टर होता है उसका, जैसे 3 होता है या 7 होता है या 11 होता है, कोई और अदर फैक्टर होता है, तो ये तभी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये बन जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर 2 और 5 है, 2 है सारे फैक्टर्स या 5 है या फिर 2 और 5 दोनों में से हैं, तो वो हमेशा क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। तो ये हो गया हमारा, इसके फैक्टर्स हमने लिखे हैं। अच्छा, इनमें कभी कभी क्या होता है कि कैंसिल आउट भी हो जाता है, कुछ ऊपर से अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो भी उसको कंसीडर किया जाता है। तो क्या होगा ये, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर्स इसके 5 है, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। समझ लीजिए, बाकी सारे पार्ट्स भी इसी तरीके से करने हैं। बस हमें क्या करना है, दोनों के प्राइम फैक्टर कर दिए, न्यूमरेटर के करेंगे और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने के बाद में आएगा, अगर यहाँ पे 2 आ जाता 2 जगह या 3 जगह 5 आ जाता तो भी ये टर्मिनेटिंग था। सारे 2 आ जाते तो भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 2 और 5 एक साथ आता है तो टर्मिनेटिंग है, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर यहाँ कुछ भी आता है, 3 आता है, 7 आता है, 11 कुछ भी आता है, 17 और 19 कुछ भी आता है इसके अलावा, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये होगा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, में हमारी नंबर है 17/8। 17/8। तो अगर हम 17 के फैक्टर करते हैं तो हमारा होगा 1 इंटू 17, और 8 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों हुआ, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर्स क्या है, 2 है। मैंने बताया था कि या तो सारे फैक्टर 2 हो या सारे फैक्टर 5 हो या 2 और 5 भी आ सकते हैं एक साथ, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए बस। तो ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा 64/455। अब दोनों के प्राइम फैक्टर करेंगे, तो दोनों के प्राइम फैक्टर करने के बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, और 455 के अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो 455 के प्राइम फैक्टर्स होंगे
5 7 13, 5 इंटू 7 इंटू 13, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है डिनोमिनेटर ऊपर नीचे कट जाता है, कहीं ना कहीं कुछ नहीं कट रहा है। तो फैक्टर मैंने क्या बताया था टर्मिनेटिंग के लिए, सिर्फ 5 है इसमें, 5 के अलावा इसमें और भी फैक्टर आगे 7 आ गया, 13 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तभी होगा अगर यहाँ 2 और 5 होंगे, सिर्फ 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं होगा, तभी ये टर्मिनेट होगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके बाद मूव ऑन करते हैं, इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट इसमें है 15/1600। तो तरीका इसका भी वही रहेगा करने का, 5 के 15 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 3 इंटू 5, और 1600 के फैक्टर करते हैं हम तो क्या फैक्टर्स होंगे, 1600 के अगर प्राइम फैक्टर करते हैं 400200, 2 से 100 आ जाएगा, 2 से फिर 50, 25, 5 5 से 25 और 5 बन जा 5। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो फैक्टर आए 15 के फैक्टर हो गया हमारा 3 इंटू 5। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर के आपने फैक्टर्स देखे तो क्या है, सब 2 और 5 है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो 2 और 5 में ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो गया हमारा 2 की पावर 6 इंटू 5 है 2 टाइम्स 5 की पावर 2, या 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया था कि कुछ कहीं पे ऐसी भी जगह बात आती है कि कहीं कैंसिल आउट भी हो जाता है, जैसे 5 से 5 कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो यहाँ पे केवल 2 और 5 फैक्टर बचे, इसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स बचे हैं 2 फैक्टर है और 5 है, 5 कट जाने के बाद भी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, तो ये भी क्या होगा, इसको भी हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में 29/343 और इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 29 के प्राइम फैक्टर तो हमारे क्या होंगे, 1 इंटू 29 ही होगा, और ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। जबकि कंडीशन क्या है, 2 और 5 की कंडीशन है सिर्फ, लेकिन यहाँ सारे के सारे फैक्टर्स क्या है, 7 है, 2 और 5 नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है हमारा 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। बिल्कुल देखते बता देंगे। यहाँ फैक्टर्स क्या है, केवल 2 है, 2 की पावर 3 हो गया और 5 की पावर 2 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी फैक्टर तो हमारे 2 और 5 है इसमें। तो हमें करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी क्या है, ये प्राइम नंबर है 23, तो इसका 1 इंटू 3 होगा। तो 2 और 5 होना क्या इंडिकेट करता है, 2 केवल 2 और 5 होना इंडिकेट करता है कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया सिक्स पार्ट। इसके बाद सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में सेवंथ पार्ट है 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू, और ये इंटू ही है, अगर यहाँ पे हम कोई साइन नहीं लगा रहे तो इंटू का ही साइन है सभी में। अब 129 क्या है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो प्राइम नंबर के फैक्टर इसी तरीके से होंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5। तो 2 के भी 2 प्राइम फैक्टर हो गया, 5 हो गया, लेकिन उसके साथ साथ 7 भी आ रहा है। अगर 7 है तो ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर सिर्फ इतना होता है, ये चीज नहीं आती इसके अंदर, तो ये टर्मिनेटिंग होता है। नेक्स्ट आता है इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट में 8th पार्ट है 6/15। तो यहां 2 इसके 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3, और 15 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 5। लेकिन यहां देखिए ये बाकी जितने पार्ट है सबसे डिफरेंट हो गया है। डिफरेंट क्यों हो गया,
क्योंकि जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हमने करे हैं वो 3 आ रहा है, इसमें 3 और 5 दोनों आ रहे हैं, जबकि 2 और 5 के लिए टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन ये जो 3 है इससे कैंसिल हो गया। अगर इससे कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ क्या बचा, अब सिर्फ इसमें 5 बचा, नीचे 3 कैंसिल आउट हो गया। अगर ये 3 से कैंसिल नहीं होता तो 3 यहां किस बात को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन 3 से 3 कैंसिल होना, बचेगा क्या 2.5, तो ये बन जाएगा टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। इसके बाद इसका 9th पार्ट में है 35/50। तो अगर हम 35 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 5 इंटू 7 और 50 के फैक्टर करते हैं तो ये आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। एक 5 यहां कैंसिल आउट भी हो रहा है, बचता क्या है 7/2 इंटू 5। तो यहां 2 और 5 का होना क्या बताता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग और लास्ट वाला पार्ट है हमारा, लास्ट है 10th पार्ट। 10th पार्ट को करने के लिए हम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर्स किस किस के, एक तो 77 के फैक्टर हो जाएंगे, हमारा क्या होगा 7 इंटू 11 और 210 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये आएगा 3 7 जा और सॉरी 2 पे भी जा रहा है, 2 से भी कर लेते हैं 5 7 और 7, तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 और 5 होना चाहिए था टर्मिनेटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ रहा है, एक 7 आ रहा है, तो 7 से 7 तो कैंसिल हो गया। लेकिन 3 अभी भी मौजूद है। ये जो 3 है वो किस बात को बता रहा है, 2 और 5 के साथ 3 का होना क्या बता रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहां क्या लिखेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन के 10th पार्ट, इसी तरीके से सोल्व कर रहे हैं। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही कवर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में जो भी कुछ बताना होता है वो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा, ये उसी पर डिपेंड करता है। उसमें सिर्फ क्या बताना है कि कौन कौन से नंबर जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो उसी में कवर हो जाता है फर्स्ट में ही। तो इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स, इसमें कुछ रियल नंबर्स हैं, हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। ये हमारे पास में कुछ नंबर्स हैं, 3 नंबर्स मैंने लिखी है और उसमें सिर्फ ये बताना कि ये रैशनल है या नहीं है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है 43.12345 तक है ये, तो इसको मैं लिख रहा हूं रैशनल। अब किस बिहार पे मैं इसको रैशनल लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें ना तो आगे डॉट लगे हुए हैं, डॉट लगे हुए होते तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होती, तो हम कुछ सोचते कि ये रैशनल है कि नहीं है। अब ये टर्मिनेटिंग है, यानी जो नंबर डिवाइड करता है पॉइंट में निकलती है, पॉइंट में निकलने के बाद वो पूरी कट जाती है, यहां तक ये पूरी कट गई, इसमें ना तो कोई रिपीटिशन हो रहा है ना इसमें आगे डॉट है, तो इसका मतलब ये होगी रैशनल। और रैशनल के लिए मैं एक बार फिर याद दिला दूं क्या होती है रैशनल नंबर, एक तो होती है टर्मिनेटिंग, एक कंडीशन तो ये टर्मिनेट होना जरूरी होता है रैशनल के लिए। दूसरे अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी होती है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होती है तो साथ साथ क्या होना चाहिए, एंड रिपीटिंग। अगर किसी नंबर को हम ये कह रहे हैं कि ये नंबर रैशनल है तो उसके लिए इन चीजों का होना जरूरी है, वो टर्मिनेटिंग होगी तो रैशनल होगी, अगर वो टर्मिनेटिंग भी नहीं है तो क्या होना चाहिए, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग में है तो साथ साथ क्या होना चाहिए, वो रिपीट भी होना चाहिए। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रही है लेकिन तो भी वो क्या होगी, तो भी वो रैशनल होगी। तो फर्स्ट नंबर क्या होगी हमारी रैशनल, क्योंकि उसमें डॉट नहीं है, वो टर्मिनेट हो गई है। सेकंड है 0.120120120012 आप देख रहे हैं इसमें, और इसको मैं लिख रहा हूं इरेशनल।
इरेशनल। क्यों इरेशनल क्यों है ये? क्योंकि आप यहां देख रहे होंगे कि ये नंबर आगे बीच में डॉट भी है, लास्ट में डॉट क्या शो कर रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसमें पहले एक जीरो आप देख रहे हैं, फिर 2 जीरो है, फिर 3 जीरो, फिर 4 5 6, इस तरीके से जीरो क्या हो रही है, जीरो भी नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रही है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो किसी नंबर का इरेशनल होना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर वो बताता है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है नॉन रिपीटिंग भी है, ना तो टर्मिनेट हो रही है, डॉट भी आ रहे हैं इसमें, और ना वो रिपीट हो रही है, इसमें कहीं कोई रिपीटिशन भी नहीं है। क्योंकि नंबर ऑफ जीरो हर बार क्या हो रहा है, हर बार एक जीरो बढ़ती जा रही है, तो रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी। तो इस तरह की जो नंबर्स होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर्स। लास्ट में आता है थर्ड पार्ट इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें बार लगा हुआ, 1 से लेकर के 9 तक क्या है, 1 से लेकर के 9 तक बार लगा हुआ है इसमें। तो ये भी क्या होगी, रैशनल। रैशनल क्यों होगी, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्योंकि बार जो है इसका मतलब क्या है कि यही बार का मतलब ये है कि जो जितनी डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट आगे उतनी ही रिपीट होने वाली है, उसके बाद फिर रिपीट होगी। तो इसका मतलब वो टर्मिनेट तो नहीं हुई है लेकिन रिपीटिंग है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी होती है वो रैशनल होती है। लेकिन इसमें एक चीज और कही गई है, इफ दे आर रैशनल, यदि कोई नंबर रैशनल है, जैसे हमारी पहले वाली नंबर और थर्ड वाली नंबर दोनों रैशनल हो गई, सेकंड वाली रैशनल थी, तो ये कह रहा है कि यदि वो रैशनल है एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, अगर हम इन दोनों नंबर्स को, इस वाली कोई भी रैशनल नंबर होती है, अगर उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। क्यू मीन्स डिनोमिनेटर। तो क्यू के लिए क्या होना चाहिए, इफ a number is rational, यदि कोई नंबर रैशनल होती है, then the factors of q means denominator must be 2 और 5 और both। जैसे कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया है कि जो डिनोमिनेटर जो होता है उसके फैक्टर या तो सारे 2 होंगे या 5 होंगे या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तभी क्या होगा, तभी वो नंबर क्या होगी, रैशनल नंबर होगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो 1.4 का ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये 1.4 जो एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो जाती है। और आगे की जो एक्सरसाइजेज है, आगे के और चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़े रहिए।